आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है इसमें लुधियाना के कई प्रिंसिपल्स आए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ, भारत की जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में जो बातचीत हुई, उससे न केवल एक दूसरे का ज्ञान बढ़ा बल्कि ये भी समझ में आया कि दूसरे लोग शिक्षा जगत को और शिक्षा जगत की चुनौतियों को किस तरीके से समझते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आज की इस कॉन्फ्रेंस की रही। ऐसे सामने आगे से होती है। बिल्कुल, इससे जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि लोग साथ बैठते हैं, लोग बातें करते हैं और बातें करने से विचार बनते हैं और विचारों से ही आगे की योजनाएं फिर बनती हैं। कैसा रहा आज का कैसा रहा? आज का जो पूरा सेमिनार है वो तो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि इस तरीके के सेमिनार होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हमारे अपने ज्ञान में वृद्धि होती है बट ये भी पता लगता है कि और लोग जो दूसरी विचारधाराओं के हैं, जो दूसरे तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं शिक्षा जगत की, उस पर किस तरीके से उनके विचार हैं। SRM यूनिवर्सिटी AP के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। आज का जो सेमिनार है क्या कहना चाहेंगे? आज का सेमिनार हमने लुधियाना के अंदर ऐसा सेमिनार पहली बार किया है जिसके अंदर हम लुधियाना के सब स्कूल के प्रिंसिपल्स और जो करियर काउंसलर्स हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं कि आजकल कौन कौन से करियर्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप होगा 5 साल बाद। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग अभी वो वाले कोर्सेज़ चूज़ कर रहे हैं जो हमें लगता है 2-3 साल बाद इतने ज़्यादा डिमांड में नहीं रहेंगे, और जो 5 साल बाद जब तक वो ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तब तक जो स्किल्स और जॉब्स डिमांड में रहेंगी उनको अभी कोई चूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने जो गैदरिंग करी है वो सिर्फ इसलिए करी है ये बताने के लिए कि कैसे कोर्स चूज़ करना चाहिए और 5 साल बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कहाँ से प्रिंसिपल लुधियाना के बाहर से हैं? ये पंजाब के प्रिंसिपल ज़्यादातर लुधियाना के हैं, लेकिन आसपास चंडीगढ़, फिरोजपुर यहाँ से भी आए हुए हैं। क्या उनको क्या फायदे होंगे इनके सेमिनार से? हाँ, तो इससे क्या होता है कि इन स्कूल के जो आजकल बच्चे हैं उन लोगों को सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे बीटेक, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन इतना ही पता होता है। हम और एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि BA BCom करके जॉब नहीं लगती, हम बता रहे हैं BA BCom अगर कोई कर लेगा तो कितनी सारी जॉब्स लग सकती हैं जब वो ग्रेजुएट करके निकलेंगे। वही चीज़ जब प्रिंसिपल को पता चल जाएगी वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकेंगे और स्टूडेंट वो कोर्स लेगा जिसके अंदर वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है, ना कि वो कोर्स जो कि कोई उसे कहेगा कि इससे तेरे को जॉब लग जाएगी। कैसा रहा आज का सेमिनार? आज का सेमिनार बहुत बढ़िया रहा। जितने भी प्रिंसिपल आए हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और हमें पक्का यकीन है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड करेंगे। आज का जो सेमिनार है दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय SRM यूनिवर्सिटी। इसमें जो आजकल के टाइम में लीडरशिप में जो भी चैलेंजेस आते हैं उन पे थोड़ा इंसाइट दिया गया, बताया गया कि कैसे उन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो मुझे सेमिनार का पार्ट रखा दैट वाज ऑन लिबरल आर्ट, how we can integrate that liberal art and how we can help it with blooming the new skills in the students। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैम ने बड़ा ही अच्छा उसको मतलब उसको को रिलेट किया पॉलिटिकल लाइफ के साथ। पॉलिटिकल जो एजुकेशन है उसको बायोलॉजी के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करके टीचिंग की जा सकती है, कैसे बच्चों को न्यू स्ट्रीम्स जो हैं उनसे हम लोग उनको नॉलेज उनको दे सकते हैं। दैट ऑल वॉज डिस्कस्ड ड्यूरिंग दीज सेमिनार्स। आज का सेमिनार से क्या फायदे होंगे? सर देखो, आज का जो सेमिनार है वो प्रिंसिपल्स के लिए रखा गया है कि प्रिंसिपल्स जो है वो आगे अपने टीचर्स को एडुकेट कर सकते हैं। जो टीचर्स हैं ओनली इफ़ द प्रिंसिपल विल बी हैविंग अ नॉलेज दे कैन इम्पार्ट द नॉलेज अमंग्स द टीचर्स, एंड इफ द टीचर्स विल बी एडुकेटेड दे कैन डिसेमिनेट दैट एजुकेशन अमंग्स द स्टूडेंट्स ऑल्सो। क्योंकि हम लोग जो भी करें वो स्टूडेंट सेंट्रिक ही होता है, स्टूडेंट्स की लाइफ को बेटर बनाने के लिए है। तो टीचर को अगर नॉलेज है तो वो बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम्स के जो आज NEP में आ रहा है, NCF में आ रहा है कि डिफरेंट सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स ले सकते हैं। लेकिन हर टाइम पे क्वेश्चन रहा था कि जैसे हिस्ट्री के साथ बच्चा मैथ्स लेना चाहता है, हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री लेना चाहता है, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर मतलब टीचर को नॉलेज होगी कि आगे इसके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी स्ट्रीम्स निकल सकती हैं, तो हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं सो दैट वो अपने एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के साथ एक थोड़ा ईजी सब्जेक्ट्स लेके अपना जो है नया स्ट्रीम जो है उसमें अपना एक्सेल कर सकते हैं। ऐसे सेमिनार आगे से होंगे?
सर डेफिनेटली, क्योंकि जो न्यू NEP NCF है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोगों को अभी तक पूरा पता नहीं है। तो ऐसे सेमिनार्स जो हैं जो हमें इस नॉलेज से जो है अपग्रेड करवाते हैं हमारी नॉलेज को, तो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। Myself Vandana Sethi, Principal Atma Public Senior Secondary School Ludhiana. Today's initiative by Educators India, we are getting an exposure on the scope of liberal arts. That liberal arts, which is a kind of new thing catching up in the era today, and we need multidisciplinary and multitasking persons. So getting the more information and how to implement it at the school level is what we are getting know about the things in deeper details today, and it's a new initiative and appreciation worthy. Thank you. कैसा रहा आज का समय? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, न्यू नॉलेज गेन है, न्यू हॉराइजन्स पे काम करने की सोच है, एक नया एक्सपोजर जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है कि अदर देन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ह्यूमैनिटीज़ इज़ ऑल्सो कैचिंग अप, एंड व्हाट काइंड ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन द करियर पाथवेज दे कैन ऑप्ट फॉर, वो इन्फॉर्मेशन आज बच्चों के लिए हम गेन कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली वी आर होपफुल कि ये आने अपने स्कूल के बच्चों को देके हम आगे बढ़ने में उनकी सहायता कर सकते हैं। रेनू ठाकुर, प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। क्या कहना चाहेंगे जो आज का हो रहा है, सामने हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था। इसमें हमें बताया गया कि जो अभी चल रही है, मतलब कि न्यू NEP के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए उसके रिगार्डिंग हमें बताया गया। और ऐसे समय में क्या फ़ायदे होंगे प्रिंसिपल हमें नॉलेज मिलेगी तो आगे हम टीचर्स को देंगे, टीचर्स आगे बच्चों को देंगे। कैसा रहा आज का समय? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। और ऐसे समय आगे से कराने चाहिए। यस श्योर सर। To this session on liberal arts, career opportunities and pathways. मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया में अब इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन में, वो रिक्वायरमेंट है कि यंग स्टूडेंट्स मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो उनका, क्योंकि आज के दौर में एक स्किल होना या एक सब्जेक्ट में अच्छा होना काफ़ी नहीं है। बहुत हमारा वर्ल्ड चेंज हो चुका है, उसमें नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली नीड कि दे शुड बी लर्निंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन अ वेरी साउंड मैनर, and they should be able to bring different disciplines together so that we can work together to solve some of the challenging problems that we have in our country. And I'm very optimistic that this pathway of liberal arts will flourish and deepen, and it will nurture a whole generation of great students who have different talents and multiple talents, and they will be able to serve not just their own creative and academic learning, they will be able to drive it much better, but they will also serve the country in a very significant manner.